क्लास 12th के मेरे सभी शेर और श्रेणियों, प्रैक्टिकल चार्ट पेपर एग्जाम 2026 क्लास 12th के लिए एक छोटू सा वीडियो है। इसको देखिए पूरा, ताकि आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है बढ़ जाए। जैसे मान लीजिए आप लोग प्रैक्टिकल देने जा रहे हो, सर जी चार्ट पेपर में क्या बनाएं, बनाएं कि न बनाएं, नहीं बनाएंगे तो क्या होगा, बनाएंगे तो क्या होगा। इसके लिए यहाँ पर ताबड़तोड़ गरम मसाला मैं देने वाला हूँ मेरे भाई। ठीक है, छोटे से वीडियो को देखिए। देखिए यहाँ पे सारा गरम मसाला मैं पहले से लिखा हूँ और समझाने वाला हूँ कि आप लोगों को क्या क्या बनाना है और कैसे मेरे भाई बनाना है। ठीक है ना, सारा गरम मसाला है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है। देखिए पहली बात करते हैं कि सर जी बच्चों के मन में ये सवाल होता है कि सर जी प्रैक्टिकल में चार्ट पेपर बनाए तो बनाए क्यों, हम तो स्कूल में दिए भी हैं। ठीक है ना, गांधी जी वाला। देख भाई, जैसे बात ये होती है कि मान लीजिए आपके एग्जामिनर सर जी आपसे पूछे कि बेटा जरा मुझे बताओ ट्रांसफार्मर क्या होता है। ठीक है ना, ट्रांसफार्मर क्या होता है, या आपसे कोई भी क्वेश्चन कर दिए कि बताओ रेक्टिफायर क्या होता है। अब बच्चा जो है ऊपर नीचे छत का पंखा देख रहा है, ईटा गिरने लगा, मामला गया फंस, मोई मोई हो गया। तब ऐसे केस में क्या होता है कि यदि आप लोग चार्ट पेपर यदि बनाए रहते हो, ठीक है ना, तो एग्जामिनर साहब को बोलोगे कि सर जी याद नहीं आ रहा है लेकिन ये चार्ट पेपर में बनाया हूँ, इससे पूछ लीजिए। तब चार्ट पेपर जब एग्जामिनर साहब जब देखते हैं, ठीक है ना, तब आपको उसी चार्ट पेपर से संबंधित क्वेश्चन पूछने लगते हैं। तो लगता यह है कि बच्चे को, हाँ बच्चे ने पढ़ा है, समझ रहे हो। तो चार्ट पेपर बनाना जरूरी है। ठीक है, जब भी आप फंसोगे तो आपको एक काम आएगा। अब मामला ये फंसता है कि सर जी ठीक है चार्ट पेपर हम बनाएंगे, तो फिजिक्स के चार्ट पेपर में हम क्या बनाएं। चलिए भैया शुरू करते हैं, ज़्यादा नहीं मेरे भाई। अलहनीफ के बच्चे देख रहे हो तो इसको ध्यान देना। तो पहली बात कि कुछ बच्चे यहाँ पर ट्रांसफार्मर के बारे में यहाँ पर ये वाला टॉपिक बना लेना। सर जी ट्रांसफार्मर हम बनाएंगे लेकिन उसमें कैसे बनाएंगे, ध्यान देना। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं तुमको दिखा दूं, यहाँ पर एक चार्ट पेपर जब होगा तो उस चार्ट पेपर पर एक तरफ पहले ये बनाना, ये वाला सिंबल, ठीक है ना, ये वाला सिंबल बनाना। और ध्यान देना इसकी जो वाइंडिंग होती है जिलेबी की तरह मत बनाना, ठीक है, जलेबी की तरह, ठीक बेटा, आराम से धीरे धीरे से बनाना। और बीच में क्या होता है, कोर, इसको बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग, इसको बोलते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। ठीक है ना, बीच में भाई क्या है, कोर है, कोर, CORE, कोर है। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये जब सिंबल बनाने के बाद फिर उसके उसी चार्ट पेपर में जगह दे करके ये पूरा डायग्राम इसको बनाओगे। ठीक है ना, उसी का है प्राइमरी वाइंडिंग, सेकेंडरी वाइंडिंग। और इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर सप्लाई देते हो, क्या देते हो भैया, क्या देते हो, AC देते हो, AC। और यहाँ पर भी AC निकलता है। पहले यही पूछेंगे सर जी कि बताओ तुमने ये बनाया है ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे काम करता है। तो देखो यहाँ पर लिखा गया होगा ट्रांसफार्मर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है ना, के अन्योन्य प्रेरण पर। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के अन्योन्य प्रेरण पर। सर जी ये क्या म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, अन्योन्य वाला। तो कहिएगा सर जी हम सप्लाई देते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को, दे दिए, लेकिन इसमें क्या होता है सेकेंडरी वाइंडिंग में भी सप्लाई मिलता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं, भैया अंदर बेटा खेला है तुम लोग जानते होगे। ठीक है ना, तो इस वाले वीडियो में आपको समझाना है बेटा चार्ट पेपर में क्या बना। रुक जाओ, उसके बाद मेरे भाई, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर, ठीक है ना, आप लोगों को क्या करना होगा। देखिए अब ये भी बन गया, सिंबल वही बन गया। उसके बाद अब आते हैं उसके टाइप में। टाइप में क्या होता है, ये स्टेप अप होता है, स्टेप डाउन होता है, स्टेप अप स्टेप डाउन होता है। तो स्टेप अप क्या होता है, ध्यान देना, ये प्राइमरी वाइंडिंग है, सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो यहाँ थोड़ा बढ़ा दें, ठीक है। तो प्राइमरी वाइंडिंग में क्या होता है, प्राइमरी वाइंडिंग में जो टर्न होगा वो कम होगा, ध्यान देना भैया, कम होगा। सेकेंडरी वाइंडिंग में अधिक होगा, मतलब N2 का मान बड़ा होता है N1 से। तो ये बनाओगे स्टेप अप में, और डाउन का जब बनाना होगा तो ये सेकेंडरी का कम कर देना। ठीक है भाई, तो इतना चार्ट पेपर में तुमको दिखाई देना चाहिए। तो एक चार्ट पेपर तुम्हारा तैयार होगा। ट्रांसफार्मर के बारे में क्या बनाओगे, पहले सिंबल बनाना धीरे से, उसके बाद वो वाला जो था कार्यविधि वाला फोटो, ठीक है, वर्किंग वाला फोटो, ये वाला बनाओगे, ये वाला भाई बनाओगे। उसके बाद उसके टाइप में इसको जोड़ देना, ठीक है ना। और ट्रांसफार्मर कभी भी, ट्रांसफार्मर मेरे भाई कभी भी DC पर कार्य नहीं करता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर को DC पे कार्य कराओगे ना तो उसकी वाइंडिंग गर्म होगी, और गर्म होके धीरे धीरे मतलब धुआं फेंक देगी मेरे भाई, जल जाएगी। ठीक है ना, एक तुम्हारा ये हो गया। अब अगला बच्चा कहेगा सर जी अगला चार्ट पेपर क्या बनाए, सारे लोग तो एक तो बनाएंगे नहीं,
तो जिनको मेरे भाई कुछ बच्चे यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है, गर्ल्स बॉय दोनों मिक्स करके बना लेंगे। उसके बाद कम से कम 4-5 लोग। अब आता है बेटा जो रेक्टिफायर के बारे में, ठीक है ना बेटा, बहुत मस्त टॉपिक है रेक्टिफायर। सर जी हिंदी में बोलते हैं, दृष्टिकारी बोलते हैं। तो रेक्टिफायर बेटा क्या होता है, जब रेक्टिफायर के बारे में आपको बनाना होगा, मान लीजिए तुम्हारे चार्ट पेपर है, ठीक है ना, तो पहले आप लोग क्या करिएगा, रुक जाओ, देखो बता रहा बेटा, थोड़ा रुक जाओ, मजा आ जाएगा। देखो मान तुम्हारे बेटा चार्ट पेपर है, ठीक है, अब इसमें तुमको बनाना है, ठीक है, तो पहले यहाँ पर लिखिएगा रेक्टिफायर, ठीक है, क्या होता है भैया रेक्टिफायर बना लिखिएगा, क्या करता है बेटा, एसी को डीसी में, एसी को डीसी में। देखो ये तो बड़ा सिंपल में है, ठीक है ना, लेकिन इसी में तुम्हारा क्या होगा, इसी में क्या होगा, कुछ मेरा फोन कर रहा है, ठीक है मेरा, एसी को डीसी में। इतना काम करने के बाद यहाँ पर तुम मेरा बनाना, ठीक है, कि सर जी इसमें ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, टाइप में दिखा देना। सर ये टाइप में क्या होता है, हाफ वेव होता है, हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, ठीक है बेटा। ये बेटा क्या होता है बेटा, फुल वेव होता है, मेरा फुल वेव होता है, रेक्टिफायर होता है, ठीक है। ये इसको लिखने के बाद थोड़ा जगह मेरा कम पड़ गया, तो इसका हाफ वेव में मेरा जो फिगर होगा ऐसे होता है ना बेटा, फिगर होता है, यहाँ पर ट्रांसफार्मर होता है स्टेप डाउन वाला, ठीक है, यहाँ बेटा लग जाएगा, यहाँ पर एक तो डायोड लगा दोगे, ठीक है ना, ऐसे जो है डायग्राम बना के, ठीक है, हाफ वेव वाला ऐसे आप लोग बना दीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ पर बन जाएगा हाफ वेव वाला, ये डायोड हो जाएगा। अब इसकी वर्किंग के बारे में पढ़ लीजिएगा और इसका वेव फॉर्म भी खींच दीजिएगा। वेव फॉर्म मतलब ये वाला, ऐसे वाला, ठीक है ना, हम एसी दे रहे थे सर जी, ठीक है, और यहाँ पर आउटपुट में डीसी मिल रहा था, ठीक है ना, रुक रुक के यहाँ मिला फिर नहीं मिलेगा, यहाँ मिलेगा, मतलब जो है मैं बता रहा हूँ तरीका बेटा, हाफ वेव में बनाने मतलब कुछ लोग रेक्टिफायर बनाइएगा और हाफ वेव बनाइएगा, कुछ लोग रेक्टिफायर बनाइएगा फुल वेव बनाइएगा, ठीक है ना। इसका डायग्राम में मेरे भाई क्या होगा, फुल वेव में, ठीक है, जो मैं स्कूल में जो बताया था पूरा, देखो रेक्टिफायर यहाँ पे देखो बेटा झटके में हुआ है ना, एसी को डीसी में, लेकिन इसके अंदर बहुत सारा खेला होता है कि पहले जो है आता है स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज होता है, उसके बाद तुम्हारा एसी को डीसी में बदलता है, कुछ एसी की मात्रा रह जाती है, उसमें लगाते हैं फिल्टर लगाते हैं, ठीक है ना, फिर उसको छान देता है उस एसी को, फिर प्योर डीसी बनता है, फिर उसमें लगाते हैं वोल्टेज रेगुलेटर लगाते हैं, वोल्टेज रेगुलेटर के रूप में जिन्हें डायोड लगाते हैं, तब जाके तुम्हारा मेरे भाई जो है वो फिक्स ये डीसी तुम्हारा मिलता है, ठीक है ना, मोबाइल चार्जिंग वाला, ठीक है, बताए होंगे किसी न किसी वीडियो में देख लेना, वरना मेरे भाई स्कूल के बच्चे जानते हैं, ठीक है, ऐसे ही बनाओ तो मजा आ जाएगा। उसके बाद भाई ये हो गया, सेकेंड हो गया, ठीक है। और यदि बच्चे चाहते हैं नहीं सर जी हम कुछ और बनाना चाहते हैं मतलब इसी में, तो कुछ बच्चे देखो ऐसे कर देंगे, यहाँ फिर से करना बेटा, रेक्टिफायर तुम्हारा जरूरी बेटा है, ये तो कॉमन बेटा है रेक्टिफायर, इसको लिखने के बाद, ठीक है, इसको लिखने के बाद तुम्हारा जो है लिखना फुल वेव, कर लेना बेटा फुल वेव। तो फुल वेव रेक्टिफायर में तुम्हारा क्या होगा, ऐसे बनाया था जी बेटा, झटके में बता रहे हैं ना, ऐसे बेटा तुम्हारा होगा, ठीक है, ऐसे बनाने के बाद यहाँ पर बेटा बनाने के बाद यहाँ पर लगा देना तुम जो है एक D1, ठीक है, एक D2 कर देना बेटा, और यहाँ पर D1 D2 रहेगा, D1 D2 रहेगा, और इसके बीच में क्या कर लोड कर दोगे, ठीक है ना, मतलब इसके बारे में पढ़ लेना, ठीक है, अच्छे से हम तुमको हिंट दे रहे हैं, मतलब ऐसे डायग्राम बना करके इसकी वर्किंग को समझा दीजिएगा और कहीं जगह देकर के इसका वेव फॉर्म खींच दीजिएगा ऐसे वाला, ठीक है ना, ऐसे देखो ये D1 का हो गया, ठीक है, ये D2 का हो जाएगा, ठीक है बेटा, D2 का हो जाएगा, फिर लास्ट में D1 D2 D1 D2 D1 D2। जो बच्चा मेरा पढ़ा होगा समझ रहा हो कि सर जी क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, ये बेटा उनके लिए हो रहा है जो बच्चे पढ़े हैं, जो बच्चे नहीं पढ़े हैं मेरे भाई अपने मन से कोई भी चार्ट पेपर बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये सब बेटा इंपॉर्टेंट है जिसको देख करके मजा आता है, ठीक है ना। मीटर सेतु बनाने को तो बना लेना, मीटर सेतु वाला बीहू मापी वाला बना लेना, या वीट स्टोन बाबू को कुछ बच्चा बनाएंगे वीट स्टोन सेतु, देखो वीट स्टोन, ठीक बेटा, ये भी बेटा ठीक है, कोई भी क्वेश्चन मेरे भाई, ठीक है ना, आप जो है चार्ट पेपर पर जरूर बना के जाना और उससे संबंधित मेरे भाई क्वेश्चनों को पढ़ लेना, और यदि आपको उसी पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक मेरे भाई पूरी किताब को पढ़ते गए हो, यदि कोई डायग्राम वाला कोई टॉपिक तुमको आ रहा है अच्छा लग रहा है तो भी आप बना सकते हैं, ठीक है ना, ये नहीं कि सर जी जो कहें वही बनाएंगे अपने मन से। लेकिन हाँ ये है कि मान लीजिए 30 बच्चे मेरे भाई हैं, जैसे कि हो गया हमारा स्कूल बच्चे, आमीन हो गई, ठीक है ना, रुक जाता है देखो बेटा, ये ट्रांसफार्मर में देखो क्या अंजलि हो गई, आमीन हो गई, ठीक है ना, और कौन बनाएगा, ठीक है, बच्चों में धीरज हो गया, ठीक है ना, ऐसे बना 4-5 लोग बनाना। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है बाकी बच्चे जो है ना पूरा पड़ाव वाले, ठीक है ना, ये बना लेना बेटा, ठीक है, ऐसे बेटा करके बना लेना।
ताकि बारी बारी से मतलब जब बुलाएंगे एग्जामिनर साहब तो आप लोग बेटा कर लेना, ठीक है। अभी नहीं कि जैसे सारे लोग एक ही बना दिए, जिसका है वही वही सब लोग ये बनाए हो, तब मजा नहीं आएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बेटा समझदार हो, आपस में बात करके जो है बना लेना और पढ़ लेना। तो बेटा ये है तुम्हारा फिजिक्स का। ऐसे ही मेरे भाई तुम्हारा केमिस्ट्री का भी होता है। केमिस्ट्री में जो तुमको डायग्राम तुमको पता होगा, एथिल ब्रोमाइड वाला गैस बनाने वाला, ठीक है ना जी, ऐसे वाला जी, ठीक है, इस टाइप का था ना। ये जो गैस वाला तुम लोग पढ़े होगे, ऐसे वाला, यहाँ पे यहाँ बनता है बर्नर, ठीक है, ऐसे वाला कोई भी ये वाला तुम लोग पढ़े होगे ना केमिस्ट्री में, ऐसे वाला डायग्राम बना के कर लेना बेटा। मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूँ, ठीक है, हिंट, ये वाला डायग्राम मेरा कोई भी क्लोरोफार्म का, एथिब्रोमाइड का, एसीटोन का जो भी होगा, एक चार्ट पेपर पे अच्छे से बना के, रंगीन नहीं बनाने आता है मेरे भाई, किसी से बना लेना, लिख बना लेना। बायोलॉजी में तुम लोग तो भाई महारत हासिल की हो, ठीक है। बायोलॉजी में तुम लोग जानते हो ना, मेल का, फीमेल का, पुष्प का, जो भी होगा आप लोग बना लीजिएगा अपने हिसाब से। कहने का मतलब ये कि चार्ट पेपर बना के जाना मेरे भाई, और उससे संबंधित मेरे भाई जब वाइबा जब पूछा जाएगा तो उसको में गर्दा गर्दा मचाना है, ठीक है ना। तो चार्ट पेपर क्लास 12th फिजिक्स में, क्लास 12th केमिस्ट्री में, चार्ट पेपर में क्या बनाए, बायोलॉजी में क्या बनाए मेरे भाई, इसी छोटे से वीडियो में मैंने आपको सब कुछ दे दिया है, ठीक है। आप लोग समझदार हैं और तैयार रहिए। और मैं आजमगढ़ के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे भाई, तो तैयार है, मैं आ रहा हूँ, ठीक है, कल 28 तारीख को। बाय बाय बेटा, फिर मिलते हैं। पढ़ते रहो, वाइबा तैयार किए रहना, ठीक है, जो कि एग्जाम में भी काम देगा।